हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज एक और न्यू डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर हाजिर हूँ, पार्ले जी द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, क्या आपको पता है बिस्किट्स को हिंदू धर्म के लोग खाने से दूर भागते थे, पर क्यों, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन पार्ले जी के आने के बाद लोगों की सोच बदली और आज ये हम सभी के दिलों पर राज करता है। तो दोस्तों, सुबह की चाय से लेकर ऑफिस की गॉसिप तक हर कदम पर साथ देने वाले इस बिस्किट ब्रांड को एक गरीब टेलर ने कैसे बनाया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि कैसे पार्ले ने अपना सीक्रेट फार्मूला सबको बांट दिया और कैसे इस ब्रांड ने करीब 25 साल तक अपने बिस्किट के पैकेट के रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पार्ले जी, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने चाय में ये बिस्किट डुबा कर ना खाया हो। और हाँ, कमाल की बात तो यह है कि जितना लगाव आपको इस बिस्किट से है, उतना ही हमारे मम्मी पापा और दादा दादी को भी है। यही वजह है कि इसे एक बिस्किट ही नहीं बल्कि एक इमोशन कहा गया है। और इस इमोशन की नींव रखी गई थी ब्रिटिश राज में, जब बिस्किट्स खाना हम भारतीयों के लिए एक सुनहरे सपने से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो कैसे, इसे समझने के लिए हमें लेट 19th सेंचुरी में चलना होगा। उस टाइम पर मार्केट में गिनी चुनी कुछ बड़ी बड़ी दुकानों में बिस्किट से भरा एक खास किस्म का डब्बा मिलता था, जिसमें लिखा होता था हंटली एंड प्लमर्स। ये डब्बा सीधा अंग्रेज़ों के महल में पहुंचा दिया जाता था, जिससे बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर सुबह और शाम की चाय के साथ एंजॉय करते थे। और इंडियंस इसे दूर से ही देखकर सोचते थे कि आखिर ये कौन सी नई जादुई चीज़ है। धीरे धीरे ये बिस्किट्स राजा महाराजा और कुछ अमीर भारतीयों के पास भी पहुंच गए, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने के बारे में भी सोच नहीं सकता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत से अपर क्लास हिंदू भी इसे अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन तब भी इसे खाने से दूर भागते थे। क्योंकि इस बिस्किट को बनाने के लिए बेकर्स अंडे का इस्तेमाल करते थे। बाद में इस समस्या का समाधान लेकर आया लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1898 के दौरान दिल्ली में हिंदू बिस्किट्स नाम के एक कंपनी की शुरुआत की। इनका मकसद था कि हिंदुओं के बीच बिस्किट्स को पॉपुलर बनाना। कंपनी ने सिर्फ ब्राह्मण्स और अपर कास्ट हिंदुओं को ही हायर किया था, ताकि उनके बिस्किट्स कास्ट कॉन्शियस हिंदूज के लिए भी एक्सेप्टेबल हो सके। पहले ही साल इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया, जिसमें बताया गया कि बिस्किट्स की बेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक का काम सिर्फ अपर क्लास हिंदुओं के हाथों में ही होता है। लेकिन धीरे धीरे कई और लोगों ने भी हिंदू बिस्किट्स के नाम से अपना बिस्किट्स बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से असली हिंदू बिस्कुट्स को और नुकसान होने लगा और वो ब्रिटानिया कंपनी के साथ मार्ज हो गया। 7 अगस्त 1905 का दिन आया, जब महात्मा गांधी जी ने एक नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का नींव रखी गई। लोगों ने विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया और अपने देसी चीज़ों का अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए भारतीयों ने नए बिजनेस शुरू कर दिया। इसी बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल जी भी आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक टॉफ़ी और चॉकलेट की कंपनी खोली जाए, ताकि अंग्रेजों को फाइनेंशियल लॉस हो, साथ ही गरीब बच्चों तक भी इसके टेस्ट पहुंचा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, टॉफ़ीज बनाए कैसे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जहाँ से वो इसे बनाने के तरीका सीख सके। इसलिए 1929 में मोहनलाल दयाल जर्मनी गए और वहाँ टॉफ़ी मेकिंग सीखे। जब वो इंडिया वापस आए तो एक टॉफ़ी मेकिंग मशीन भी लेकर आए। फिर उन्होंने मुंबई के एक भिल्ले पार्ले एरिया में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी और वहीं अपनी मशीन को फिट की। शुरुआत में सिर्फ 12 लोग काम करते थे, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स ही थे। कंपनी के नाम भी पार्ले एरिया के नाम पर ही रखा गया, पार्ले। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन मोहनलाल दयाल जी ने देखा कि मार्केट में अफोर्डेबल बिस्किट भी कमी है, तो 1939 में पार्ले ग्लूको बिस्कुट लॉन्च किया। सस्ता और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से ये बिस्किट लोगों को बहुत पसंद आया और पॉपुलर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडियन और ब्रिटिश आर्मी ने ये बिस्किट को काफ़ी कंज्यूम किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन तब गेहूं की कमी हो गई। इस वजह से पार्ले को बिस्किट का प्रोडक्शन रोकना पड़ा, तो कंपनी ने बार्ली से बने बिस्किट्स को बनाना शुरू किया। और एक एडवर्टाइज में लोगों को बताया गया कि जब तक गेहूं का सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग जाओ के बिस्कुट्स को खरीदें। बाद में गेहूं का प्रोडक्शन नॉर्मल हो गया और पार्ले ने फिर से गेहूं से अपना बिस्किट बनाने लगा।
1960 में आसपास के कई और कंपनीज ने ग्लूको नाम से बिस्किट लॉन्च किया, जिस वजह से कस्टमर्स कंफ्यूज होने लगे कि असली ग्लूको बिस्कुट कौन सा है। पार्ले की सेल्स गिरने लगे, तभी कंपनी ने ब्रांडिंग इम्प्रूव करने की फैसला किया। पार्ले ग्लूको को पहले वॉक्स पेपर में वार्फ किया गया, जिसमें लाल रंग का पार्ले लोगो और एक छोटी लड़की का इलस्ट्रेशन दिया गया। ये डिजाइन एवरेस्ट ब्रांड के सॉल्यूशन के मंगल लाल दया ने बनाया था। 1982 पार्ले ग्लूको का नाम पार्ले जी कर दिया गया, जिसमें जी का मतलब ग्लूको था। 1982 में पहला टीवी कॉमर्शियल आया था, जिसमें एक दादाजी अपने पोते पोतियों को स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी गा रहा था। 1998 में पार्ले जी का ब्रांड एम्बेसडर शक्तिमान बना, जो कि 90s के बच्चों के बीच सुपरहिट था। आज के टाइम में भी पार्ले जी का 40% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है, जो किसी भी बिस्किट ब्रांड से सबसे ज़्यादा है। सप्लाई चेन कंपनी ने लोकल बेकरीज के साथ टाई अप किया और अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर कर दिया ताकि डिमांड पूरी हो सके। पार्ले जी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चाइना, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बिकता है। दोस्तों, पार्ले जी से आपकी कौन सी यादें जुड़ी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।